हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एलिमेंट्स मैथ का बाइनोमियल चैप्टर। सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बाइनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो और वो किससे प्लस या माइनस ऑपरेशन के साथ जुड़ी हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें दो टर्म है अपने पास एक्स और ए, और एक प्लस के ऑपरेशन के साथ ये कनेक्टेड हैं। ऐसे ही x माइनस वन बाई एक्स, ये कुछ बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। दो टर्म है और वो प्लस या माइनस ऑपरेशन के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद ये चीज़ आती है कि हम स्टार्टिंग की छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले हम पढ़ते थे। या फिर नॉर्मली 9th क्लास में हमने ये देखा 101 को कैसे सोल्व किया जाता है, इसका भी फॉर्मूला हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपने पास पावर आ जाए वन, मान लो a प्लस बी की पावर 13 आ जाए, तो इसको फॉर्मूला तो हमें ओपन नहीं करना आता। ठीक है, तो बाइनोमियल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? फॉर हायर पावर्स के लिए हमें बाइनोमियल की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, और इस डिफ़िकल्टी को करने के लिए जो थ्योरम बनी है उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। अब जो ये एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, ठीक है, ये बाइनोमियल का जनरल एक्सपेंशन है। a और b क्या है? रियल नंबर है, और n क्या है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो बाइनोमियल थ्योरम है। उसके बाद आता है, देखो किसी भी नंबर का की पावर अगर हम जीरो करते हैं वैल्यू बनती है 1। अब a प्लस बी की पावर 1 किया तो a प्लस बी आता है। ऐसे ही देखो इसमें एक जनरल सा हमें क्या आइडिया मिल रहा है। देखो जब पावर है 0 तो वैल्यू आती है, टर्म कितनी आई? 1। पावर है 1 तो टर्म आती है 2। पावर है 2 तो ये आती है 3 है तो 4। दैट मीन्स अगर यहाँ पे जितनी भी पावर हुई तो टर्म कितनी आएगी? एक बढ़ के। ठीक है, इस जो पावर है, पावर का एक नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है इंडेक्स। ठीक है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है? एक ज़्यादा है इंडेक्स से। इस इंडेक्स को पावर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास ये है, ठीक है, इसमें इसका इंडेक्स क्या है? 2 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगी? 3। ऐसे कोई भी अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए जिसकी पावर, मान लो पावर है 5, दैट मीन्स इंडेक्स है अगर 5, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? 6। ये जनरल सा आइडिया हमें इससे मिल गया है। उसके बाद आती है एक पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल को दिया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ होता है पास्कल ट्रायंगल का? मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया है। जैसे मान लो किसी को अगर फॉर्मूला भी याद ना होता तो क्या करना है, यहाँ पे हमने काउंटिंग लिख लेनी है। उसके बाद ये कोफिशिएंट ये है नंबर ऑफ टर्म। अगर 1 पावर है तो 2 टर्म होंगी, 2 है तो 3 टर्म होंगी, ये हमें याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले 1 फिक्स कर लिया। सेकंड देखो इसमें 2 टर्म होंगी तो 2 फिक्स कर लिए। उसके बाद देखो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे 1 फिक्स है, और यहाँ पे बीच वाले उसमें क्या आ जाएगा? 2, इन दोनों का एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो 3 है तो 4 टर्म होंगी, फर्स्ट और सेकंड, लास्ट तो हमारी फिक्स है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों का एडिशन, दैट मीन्स 3, और 2 और 1 3। ऐसे ही 4 के लिए 1 और 1 फिक्स है, और यहाँ पे बीच में क्या आएंगी? 3 और 1 4, 3 और 3 6, और 3 और 1 4। ऐसे ही हम कितने भी निकाल सकते हैं। इसका यूज़ क्या है? ये जो कोफिशिएंट हैं अपने पास, ये कोफिशिएंट मिल जाते हैं हमें इनसे। ठीक है, देखो विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल मुझे ये पता चला, अगर फॉर्मूला निकालना है मैंने a प्लस बी की होल स्क्वायर का, ठीक है, इसका फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले पावर 2 है तो टर्म आएंगी 3। ठीक है, उसके बाद अब पास्कल ट्रायंगल का यूज़ ही क्या कहाँ पे आता है? जो ये कोफिशिएंट हैं हमें ये याद रह जाते हैं इसके उससे। कोफिशिएंट 1 2 1 है तो 1 2 और 1। उसके बाद हर जगह पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन फिक्स रहेगा। फिर क्या आता है? देखो सबसे पहले a की पावर 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर a की पावर 2, फिर a की पावर 1, a की पावर 0, फिर यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स इसको तो मैंने क्या करते जाना है? 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसको क्या करते जाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे अगर फॉर्मूला आता है a प्लस बी की होल पावर क्यूब का, ठीक है, ये फॉर्मूले बच्चों को याद नहीं रहते, तो विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल हम ये आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये है पावर 3 है, दैट मीन्स कितनी टर्म आएंगी? 4 टर्म आएंगी, और सबके बीच में क्या साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। उसके बाद
क्या को 3 की उसमें क्या क्या कोफिशिएंट है 1 3 3 1 दैट मीन्स 1 3 3 1 ये मैंने फिक्स कर लिए। उसके बाद ए का क्यूब, ए का स्क्वायर, ए और ए की पावर 0, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अभी बताया था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर इसको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा ए की पावर क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। और ऐसे ही अगर माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस है, बस एक सीक्वेंस में प्लस माइनस हम करते रहते हैं, ठीक है। अब पास्कल ट्रायंगल पे एक लेवल पे फेल हो जाती है, वो क्यों? अगर पावर आ जाए, मान लो a प्लस बी की पावर 10 है, हम कितनी लंबी बना सकते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो हमें क्या, एक जनरल सा इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ होता है। अगर लंबी हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आता है एक जनरल टर्म, ताकि हमें बार बार ऐसे, देखो हमें ये तो पता है सबसे पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर 0, लेकिन हमें कोफिशिएंट का किससे पता चल रहा था? पास्कल ट्रायंगल से। अब पास्कल ट्रायंगल की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला ऑर्गेनाइज हुआ। वो क्या है अपने पास? NCR n फैक्टोरियल डिवाइड बाई में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब तुम सोच रहे होगे इसका यूज़ कहाँ पे? बाइनोमियल में फॉर्मूले निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो यही फॉर्मूला था a प्लस बी की पावर स्क्वायर का, ठीक है। तो हमें क्या करते जाना है, NC0, 3 टर्म है, NC0, NC1, NC2, ठीक है, ये चीज़ है अपने पास। उसके बाद और सारी चीज़ सेम है, a की पावर 2, b की पावर 0 प्लस में a और b, ठीक है। ये है सिर्फ कोफिशिएंट के लिए जो ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। a की पावर 0, b की पावर 2। अभी इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या, देखो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, NC, ये फॉर्मूला अपने पास, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई में 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। a स्क्वायर प्लस में n फैक्टोरियल बाय में 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल और ए बी, ठीक है, प्लस में n फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से ये फॉर्मूला ये सोल्व करेंगे तो ये क्या बन गया, 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर, प्लस में ये सोल्व किया तो देखो n फैक्टोरियल को मैं कैसे ओपन करूँगी, n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय में n माइनस 1 फैक्टोरियल ए बी, प्लस में n फैक्टोरियल बाय में 2 इंटू में n माइनस 1 और n माइनस, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, देखो जितना भी n की वैल्यू जो भी होती है हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे इसमें n की वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूँगी 2C0, 2C1 और 2C2। तो इसको ओपन करती हूँ तो ये क्या बनता है, इसको सोल्व करते हैं तो ये वही बन जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दूँगी मैं यहाँ पे, तो ये 2AB और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से सोल्व करना है। अब जो बाइनोमियल थ्योरम को किससे डिनोट कैसे लिखा जाता है, a प्लस बी की पावर n है, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, NC0 a की n, पहले तो इसको देख लेते हैं, NC0, NC1, NC2, NCn तक चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद a की पावर n, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में और दूसरे वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये हुई अपने पास जनरल बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद इसकी अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी आ जाए, मान लो हमें निकालनी आ जाए 4 की पावर n की वैल्यू, ठीक है, तो इस 4 की पावर n को मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, 1 प्लस 3 की पावर n, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाओ, वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। कोई भी वैल्यू मिल जाए, मान लो मैंने निकालनी है 1 प्लस x की पावर n की वैल्यू, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, a को मैं 1 के साथ, वो कैसे मिलेगा, हमें 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू चाहिए, तो a को मैं x के 1 के साथ रिप्लेस कर देती हूँ और b को x के साथ, दैट मीन्स और सारा ये फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला एक ये रामबाण समझ लो आप,
इसको ये याद रख लिया तो हमें किसी भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। एन सी जीरो, ए की वैल्यू क्या पुट करी थी 1 की पावर n प्लस में एन सी वन, और 1 की देखो 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे x प्लस में ऐसे ही एन सी एन और x की पावर n। इस टाइप से हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। अब वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। जो ये कोफिशेंट हमने सीखे थे एन सी एन, ये चीज़ आएंगी तो इनकी वैल्यू कैसे क्या होती है। सबसे पहले एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी एन, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ निकालना सीखते हैं। पहले तो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय में आर फैक्टोरियल और एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है अपने पास। एन सी जीरो को मैं क्या लिखूंगी, एन फैक्टोरियल बाय में जीरो फैक्टोरियल और एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल बाय में एन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसके बाद एन सी वन है तो एन फैक्टोरियल बाय में 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो मान लो 4 फैक्टोरियल है, इसको मैं चेंज करती हूँ तो 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, कैसे भी चेंज कर सकती हूँ। ऐसे ही n फैक्टोरियल है तो इसको मैं क्या लिखूँगी, n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय में n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट, दैट मीन्स एन सी वन की वैल्यू क्या है अपने पास n। ऐसे ही एन सी टू की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स n इंटू में n माइनस 1, n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही एन सी एन की वैल्यू सीखते हैं हम। एन सी एन क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल, दैट मीन्स जीरो फैक्टोरियल। अब जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है अपने पास 1, दैट मीन्स देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बची 1। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो एन सी जीरो की वैल्यू भी 1 है और एन सी एन की वैल्यू भी 1। तो एक जनरल सा हमें फॉर्मूला मिला, वो क्या है, एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान लो हमें वैल्यू है 5C3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 5C 5 माइनस 3 किसके इक्वल होगा 2, दैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल। ऐसे ही 7C3 है तो ये किसके इक्वल होगा, 7C4 के भी इक्वल होते हैं। या तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर इसकी करो, ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। तो ये फॉर्मूला मस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि अगर पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है 1 होती है, इसको याद ही रख लो। a प्लस बी इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इस टाइप से बनती है। उसके बाद ये बाइनोमियल एन सी जीरो एन सी वन अभी बताए थे, ये होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। उसके बाद इंडेक्स जो पावर होती है, पावर को भी इंडेक्स बोला जाता है। और अगर किसी भी एक्सपेंशन में n इंडेक्स है तो टर्म कितनी होगी, n प्लस 1 होंगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट वन, एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। और देखो ऐसे ही एन सी जीरो किसके इक्वल है, एन सी एन के, क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड बता रही हूँ। एन सी जीरो दैट मीन्स एन सी एन, ठीक है। उसके बाद एन सी वन है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एन सी एन माइनस 1, ठीक है। एन सी टू है तो एन सी एन माइनस 2, इस टाइप से कितने भी फॉर्मूले हम बना सकते हैं। इस एक फॉर्मूले से रिलेटेड इतने फॉर्मूले हमें मिल गए। उसके बाद देखो एक्सपेंशन हमने सीख ली थी, x प्लस वाई की पावर n क्या होगी। ऐसे ही अगर y को मैं नेगेटिव में कर दूँ तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ एक प्लस की वैल्यू होगी, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है x माइनस वाई की पावर n, इसकी ये एक्सपेंशन है। अगर x को मैं 1 के साथ रिप्लेस कर दूं तो हर जगह पे जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, और भी वैल्यू मिल जाएगी हमें। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो टर्म आती है वो क्या है, अगर मैं वैल्यू निकालूँ, ये हमें एक्सपेंशन मिल गई 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। कहाँ से मिली, सिर्फ हमें एक याद रखनी है, x प्लस वाई की पावर n, जो भी हमें चाहिए हो उसको रिप्लेस कर दो। जैसे x को 1 के साथ रिप्लेस कर दिया और y को x के साथ। अब मुझे क्या चाहिए, मान लो इसके ये एग्ज़ाम में आ जाती है 2 की पावर n,
टू की पावर एन, मुझे इसका फॉर्मूला पता है। देखो x प्लस वाई की पावर n का मुझे फॉर्मूला पता है, तो मैं x को भी 1 के साथ रिप्लेस कर देती हूँ और y को भी 1 के साथ रिप्लेस कर देती हूँ। वैल्यू क्या बनेगी, देखो n सी 0, ये सारी चीज़ सेम है। देखो x को भी 1 के साथ और y को भी 1 के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया, तो एक ये भी एक जनरल सी फॉर्मूला बन जाता है। n सी 0, n सी 1, n सी 2, n सी n, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए वैल्यू, मान लो मेरे पास है वैल्यू 7C0 प्लस में 7C1 प्लस 7C2 प्लस में 7CN तक है अपने पास वैल्यू, ठीक है। तो 7C0 से लेकर 7CN तक है, तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकती हूँ। n की जगह पे क्या है, यहाँ पे ओनली 7 है, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा 2 की पावर 7। अगर इसी की जगह पे अगर क्वेश्चन होता अपने पास 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो है ना तुम इसकी वैल्यू कंप्लीट सोल्व करो। 3C1 क्या होता है, NCR का फॉर्मूला लगा के वो क्या होता है n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, या तो ये फॉर्मूला लगाओ या फिर हमें इस फॉर्मूले का पता है 2 की पावर n का। दैट मीन्स हम मुझे इसमें किस चीज़ की कमी लग रही है, ओनली 3C0 की। तो जिस चीज़ की कमी लग रही है उस नंबर को ऐड भी कर दो और उसी नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। दैट मीन्स ये कंप्लीट ये क्या बन रहा है अपने पास 2 की पावर n, और n क्या है अपने पास 3, दैट मीन्स 2 की पावर क्यूब प्लस में, देखो यहाँ पे माइनस भी करना था, माइनस में 3C0। अब 3C0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये सोल्व कर सकते हैं हम। 3 फैक्टोरियल बाय में 0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या बनती है 1, 2 की पावर क्यूब माइनस में 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। अब एक फॉर्मूला है अपने पास, अगर कोई भी दो एक्सपेंशन है अपने पास a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n, दो हैं, इनको मैं अगर ऐड करती हूँ तो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर n की वैल्यू हो इवन, देखो ओड के केस में चाहे यहाँ पे प्लस का साइन आए या फिर माइनस का साइन आए, तो ओड के केस में क्या है वैल्यू फिक्स है n प्लस 1/2, ठीक है। अब इवन के केस में क्या है, इवन में क्या होगा, अगर n की वैल्यू है यहाँ पे इवन, दैट मीन्स तो इवन के केस में जब प्लस का साइन है तो प्लस के 1 करना है, n/2 दोनों में सेम है, लेकिन अगर प्लस का साइन है तो क्या करना है प्लस के 1, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो n/2 वैल्यू है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो नंबर ऑफ टर्म्स के हमने फॉर्मूले देख लिए, जितनी भी पावर होगी उससे मैं एक ऐड करेंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी। अब इसकी पावर वैसे तो 3 दिख रही है, लेकिन है ना यहाँ पे 8 भी तो है, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 3, ये कोई एक्सपेंशन है 3x प्लस 2y, इसकी पावर 8 है और 8 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 24। अब इसमें नंबर ऑफ इंडेक्स क्या है अपने पास 24, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 24 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस √3y की पावर 8 है माइनस x माइनस, सबसे पहले जब भी कोई दो एक्सपेंशन प्लस या माइनस में ऐड कुछ कनेक्शन हो उनके बीच में, तो हमें क्या करना होता है, पहले ये चेक करो कि ये पावर क्या है। देखो पावर क्या है, इसमें पावर है इवन और उसके बाद साइन क्या है माइनस का, दैट मीन्स हमने क्या किया था a प्लस बी की, जब भी देखो पावर हो अगर इवन और साइन हो माइनस का, तो ये केस है अपने पास n/2, दैट मीन्स जो पावर है 8 बाई में 2 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 4। अगर इसी की जगह पे यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम इसमें n/2 प्लस 1 कर देते, ये अपने पास आंसर आ जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, सबसे पहले प्लस का साइन है, उसके बाद ओड पावर है, ओड के केस में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर क्या आएगा n प्लस 1/2, दैट मीन्स 9 प्लस 1/2, आंसर क्या आया अपने पास
5। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, ये अपने पास हमें कोई इस टाइप की एक्सप्रेशन नहीं मिल रही, बाइनोमियल की टर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको अब पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो कभी भी जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, ये बाइनोमियल तो हमें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। बाइनोमियल होता तो इसमें क्या होती, 2 टर्म होती, लेकिन इसमें क्या है 3 टर्म। तो इसको मैं बाइनोमियल की उसमें चेंज कर लेती हूँ। दैट मीन्स मतलब इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ, फिर उसके बाद मैं सोल्व कर दूँगी। सबसे पहले ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला टर्म मान ली मैंने, तो सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस में -2y प्लस 3z की पावर n, ठीक है। इसको मैं ऐसे चेंज कर लेती हूँ। फिर फॉर्मूला ही लगाना है मैंने, फॉर्मूला क्या है, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1 और -2y प्लस 3z, ऐसी प्लस NC2 x की पावर n-2 और -2y प्लस 3z की पावर 2। ऐसे ही मैं सारी वैल्यू निकाल लूँगी, लास्ट में क्या बन जाएगा, NCn और -2y प्लस 3z की पावर n, ठीक है। इस टाइप से ये हमने सोल्व कर लिया। अब आगे का क्या स्टेप होता है, अब इसको मैंने सोल्व करके नहीं दिखाना, ओनली मैंने क्या चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म कितनी है। नंबर ऑफ़ टर्म के लिए मैं ऐसे देख लेती हूँ। देखो ये फर्स्ट है अपने पास फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकंड थी अपने पास सेकंड, ये थर्ड टर्म थी। अभी इसमें मैं देख लेती हूँ कितने टोटल बन रही है। इसमें देखो ओनली 1 टर्म है, इसमें क्या है 2 टर्म है, और इसको सोल्व करती हूँ तो 3 टर्म बन रही है। देखो 1 2, इसको सोल्व किया, a प्लस बी का स्क्वायर सोल्व करूँगी तो 3 टर्म बनेगी। नेक्स्ट में क्या बनेगी, 4 टर्म बनेगी। ऐसे ही क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। 1, फिर 2 टर्म है, फिर 3 टर्म है, फिर 4 टर्म है, ऐसे बढ़ती जा रही हैं। और ये कहाँ तक जाएंगी, n लास्ट वाली जो n वाली होगी उसमें देखो अगर पावर हो n तो कितनी टर्म होंगी, n+1। दैट मीन्स n+1 तक चली जाएगी। ये n पावर है तो n+1 तक। अब ये फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ n नंबर, ये क्या होता है n इंटू में, इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या बनेगा n+1। देखो मान लो अपने पास होता 1 to n तक नंबर थे, तो फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू में n+1 बाई में 2। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर कितने हैं, n+1 है। दैट मीन्स n की जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगी, n+1। तो ये क्या बन जाएगा n+1 n+2 बाई में 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बनी अपने पास, ये बन गई है। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या करना है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक रामबाण समझ लो, x प्लस वाई की पावर n का जो फॉर्मूला था अपने पास, तो फॉर्मूला कुछ ये था। अब हमें सोल्व करना है 3x प्लस 2y की पावर 4। तो सबसे पहले NC0, n की वैल्यू क्या है 4, तो 4C0 और x की वैल्यू क्या है 3x, दैट मीन्स 3x की पावर 4 प्लस 4C1 3x की पावर 4-1, ठीक है। और यहाँ पे 2y की पावर 1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 3x की पावर 3 था तो यहाँ पे 2, 3x की पावर 1, 3x की पावर 0। अब इसको सोल्व करती है तो 2y की पावर 2, 2y की पावर 3 और 2y की पावर 4, इनकी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है। सबसे पहले 4C0, इसकी वैल्यू हमने देखी थी। 4C0 अपने पास क्या होगा, 4C0 1 के इक्वल। 4C1 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। 4C2 की वैल्यू, ये मैंने वैल्यूज़ निकाल ली हैं इसकी। अब जैसे 4C3 है, 4C3 किसके इक्वल ही होगा, 4C1 के इक्वल होगा। फॉर्मूला किया था हमने NCR इज इक्वल टू NCn-R। ऐसे ही 4C4 किसके इक्वल होगा, 4C0 के इक्वल होगा। तो इस टाइप से 4C4 की वैल्यू है 1 और 4C3 की वैल्यू है अपने पास 4। मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 3x की पावर 4 प्लस में 4 इंटू में 3x की पावर
3 इंटू में 2y प्लस में 4c2 6 3x की पावर 2 2y का स्क्वायर प्लस 4c3 4 3x की और 2y की पावर क्यूब प्लस में 4c4 क्या है 1 है दैट है और ये वैल्यू क्या बनती है किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो तो वैल्यू 1 2y की पावर 4 अब 3 की पावर 4 क्या बनेगा 81 x की पावर 4 प्लस में 3 की पावर 3 करेंगे 27 मल्टीप्लाई 8 ये बनता है 216 एक्स क्यूब वाई प्लस में ये क्या बनेगा 2 4 4 12 12 4 9 6 ये भी कितना बनेगा 216 एक्स स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर प्लस में ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है जो पावर है अगर ये मिस्टेक में हो गई तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 3 24 मल्टीप्लाई 4 96 एक्स वाई की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16 वाई की पावर 4 ये एक्सपेंड कर दिए ये बाइनोमियल का फॉर्मूला बन गया अपने पास। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 - 2 की एक्स की देखो मिस्टेक ना हो इसकी उससे हम क्या करते हैं इस माइनस को मैं ये ऐसे लिख देती हूँ प्लस और माइनस के 2x की पावर 5 इससे मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि अपना फॉर्मूला किस टाइप का बनेगा x प्लस वाई की टर्म्स का। तो इसको सोल्व करते हैं 5c सबसे पहले क्या करो देखो हमें ये पता है 5 पावर है तो कितनी टर्म आएंगी 6 टर्म आएंगी 1 2 3 4 5 6 ठीक है मैंने टर्म लिख ली। उसके बाद सबसे पहले 5c0 कोफिशिएंट लिख लेती हूँ 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5 ठीक है कोफिशिएंट मैंने सारे लिख लिए। उसके बाद अभी प्लस माइनस को भी रहने देती हूँ मैं प्लस के साइन ही लगा लो प्लस 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 उसके बाद 1 की पावर 5 ये सेम रहेगा दैट मीन्स -2x की पावर 0 प्लस में 1 की पावर 4 और ये -2x फिर -2x की पावर 2 -2x की पावर 3 -2x की पावर 4 एंड -2x की पावर 5। अब क्या करना है इसकी वैल्यू देखो 5c0 क्या बनेगा 1 और ये वैल्यू भी 1 प्लस में 5c1 क्या बनेगा 5 और माइनस के 2x प्लस में 5c2 और 5c3 की वैल्यू सेम रहनी है। 5c2 को जो मैंने वैल्यू निकाली ये बनती है 10 और -2x का स्क्वायर प्लस में ये भी 10 बनेगी 10 -2x की पावर क्यूब प्लस में 5c4 और 5c1 की वैल्यू सेम रहेंगी ठीक है। ये क्यों क्योंकि हमने ये फॉर्मूला देखा था कि 5c2 है तो ये 5c3 के इक्वल होगा NCR इज इक्वल टू NCN-R ऐसे 5c4 है तो वह 5c1 के इक्वल होगा। इससे इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये लिख पा रही हूँ प्लस में 5c4 की वैल्यू क्या है 5c1 की इक्वल और ये क्या है 5 -2x की पावर 4 प्लस में 5c5 क्या होगा 1 और -2x की पावर 5। अभी ये वैल्यू सोल्व कर देती हूँ 1 माइनस में 10x प्लस में 2 2 ज़ा 4 40 x का स्क्वायर प्लस में ये 8 देखो माइनस में वैल्यू जाएगी क्योंकि ये ओड क्यूब हो रहा है -1 का 3 टाइम्स तो ये माइनस में और ये 80 x का क्यूब प्लस में प्लस की वैल्यू होगी तो क्या 16 पंजे 80 x की पावर 4 माइनस में देखो माइनस का 5 कर रहे हैं तो ये 32 x की पावर 5 ये अपने पास क्या आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड ये क्या कहता है सबसे पहले इस प्लस को मैं ऐसे चेंज कर लेती हूँ 2/x प्लस में -x/2 की पावर 5 ठीक है। अब फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं 5c0 2/x की पावर
5 प्लस में 5C1। और ये प्रैक्टिस जब करोगे तो ये समझ में आ जाएगा कहाँ पे कैसे वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 5C1 2/x की पावर 4 और -x/2 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब पावर इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे 0 फिर 1, और यहाँ पे इसमें डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सेकेंड वाली इंक्रीज। 5C2 2/x की पावर 3 और -x/2 की पावर 2, ठीक है, प्लस 5C3 2/x की पावर 2 और -x/2 की पावर 3। ऐसे 5C4 2/x की पावर 1 और -x/2 की पावर 4 प्लस 5C5 2/x की पावर 0 और -x/2 की पावर 5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये एक्सपेंड कर दिया। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। 5C1 की क्या, देखो 5C0 क्या बनेगा अपने पास 1, 5C1 5, 5C2 ये क्या बनेगा 10, 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम होगी तो 10। ऐसे ही 5C4 क्या बनेगा, देखो 5C1 और 5C4 क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स ये भी वैल्यू 5। ऐसे ही 5C5 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और आगे क्या करना है, 2 की पावर 5 32 और x की पावर 5। अब हमें ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसके बाद ये वैल्यू 1 और 2 की पावर 5 क्या बनता है 32 बाय में x की पावर 5 प्लस में 5C1 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 क्या बनेगा अपने पास 16 बाय में x की पावर 4 और ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में -x/2 प्लस में 5C2 है अपने पास 10 और 2 की क्यूब 8 बाय में x की पावर क्यूब और ये बनता है अपने पास x² बाय में 4 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 4 बाय में x का स्क्वायर और माइनस के x का क्यूब बाय में 8, ठीक है, प्लस में 5 2/x x की पावर 4 बाय में 2 की पावर 4 क्या होता है 16। ये मैंने क्या किया है, इसमें जहाँ पे प्लस माइनस के साइन आते जा रहे हैं सिर्फ इनको एक्सपेंड कर रही हूँ मैं। 5C5 ये वैल्यू क्या बनेगी 1 और ये 0, दैट मीन्स माइनस की x की पावर 5 बाय में 2 की पावर 5 क्या होता है 32, ठीक है। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ जिससे जो कैंसिल होता है 2 से 16 8 पे कैंसिल और माइनस के x है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, ठीक है। ये माइनस साइन हटा देती हूँ मैं, x से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x की पावर क्यूब। अब x² से x क्यूब दैट मीन्स यहाँ पे x बच जाएगा और 4 से 8 दैट मीन्स 2 यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा देती हूँ और 4 से 8 2 पे और x² से क्यूब ये यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। और इससे कैंसिल करती हूँ तो x की क्यूब बचेगा, जो कैंसिल आउट होता है मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो ये आंसर क्या आता है 32 बाय में x की पावर 5 माइनस में 40 बाय में x की पावर क्यूब प्लस में 20 बाय में x माइनस में 2 से 10 भी कैंसिल तो 5x प्लस में अब 2 से 16 दैट मीन्स 8 पे 5/8 x की पावर क्यूब माइनस में x की पावर 5 बाय में 32। ये अपने पास क्या आ गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने क्या करना है एक्सपेंड ही करना है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। सबसे पहले देखो 3 टर्म जब भी दिखाई दें तो इस जो लास्ट वाली 2 टर्म है इनको मैं क्या मान लेती हूँ y की उसमें मान लेती हूँ। मान लो इसको y और ये अपने पास और x है, ठीक है। फिर हमें x प्लस वाई का फॉर्मूला पता ही है, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ऐसे ही इसमें करेंगे ऐसे ही इसमें किया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 3C0 देखो इसको मैं क्या मान लेती हूँ y, दैट मीन्स 1 प्लस वाई की पावर क्यूब को सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3C0 1 की पावर 3 प्लस में 3C1 y प्लस 3C2
वाई का स्क्वायर प्लस 3c3 y⁻³ ऐसे सोल्व होगा। सबसे पहले 3c0 ये तो 1 ही बनना है, 1 प्लस में 3c1 क्या बनेगा, 3c1 को जब मैं सोल्व करती हूँ अभी बताई थी 3y प्लस में 3c2 और 3c1 की वैल्यू क्या है, सेम है। दैट मीन्स 3c2 क्या है अपने पास 3y का स्क्वायर प्लस में 3c3 क्या है अपने पास 1y⁻³। अब क्या करना है, y की वैल्यूज पुट करनी है इसमें। सबसे पहले 1 प्लस 3y की वैल्यू क्या है यहाँ पे x प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर 3x प्लस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x प्लस एक्स का स्क्वायर का क्यूब, ये कर दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है, देखो ये तो ओपन हो जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला इसका भी फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। अब इसको फॉर्मूला सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस 3x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दैट मीन्स 2x का क्यूब प्लस में a प्लस b का होल क्यूब दैट मीन्स a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर, देखो x की पावर 2 की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये सारे मैंने फॉर्मूले लगा दिए इसमें। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस 3x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब प्लस x की पावर क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे तो x की पावर 6 प्लस इन दोनों को किया तो x की पावर 4 प्लस 3 ये क्या बन जाएगा x की पावर 4 और x की पावर 4 की मल्टीप्लाई x के साथ दैट मीन्स x की पावर 5। अब जो मिलते हैं उनको ऐड कर देते हैं। देखो x के कोफिशिएंट चेक करते हैं, x का कोई नहीं है तो दैट मीन्स 1 प्लस 3x ये सेफ है। फिर x स्क्वायर वाले चेक करते हैं, x स्क्वायर और कोई नहीं है तो 6x स्क्वायर प्लस अब क्यूब वाले चेक करते हैं 6x क्यूब और x क्यूब दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 7x क्यूब। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड होता है कि जो भी हम वैल्यूज़ लेते जा रहे हैं उन पर टिक करते चलो। फिर x की पावर 4 के लिए ax की पावर 4 दैट मीन्स 6x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 5 प्लस में x की पावर 6। ठीक है, ये अपने पास आ गया आंसर। देखो इसको सोल्व करने के लिए भी देखो 3 टर्म है तो इसको मैं मान लेती हूँ y, तो दैट मीन्स 1 प्लस वाई की पावर 4 को हमने ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4c0 प्लस में 4c1 वाई प्लस में 4c2 वाई का स्क्वायर प्लस 4c3 वाई की पावर क्यूब प्लस में 4c4 वाई की पावर 4। ठीक है, अब 4c0 क्या है अपने पास 1 प्लस में 4c1 क्या होता है 4y प्लस में 4c2 को सोल्व करते हैं तो देखो 4 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 4 इंटू 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। ये क्या बन जाएगा 6y का स्क्वायर प्लस में 4c3 किसके इक्वल है 4c1 की इक्वल है दैट मीन्स 4y का क्यूब प्लस में y की पावर 4। ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है y की वैल्यूज पुट करनी है। 1 प्लस में 4 y क्या था अपने पास माइनस एक्स प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस एक्स प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस में 4 नहीं माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर का की पावर 4। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ये वैल्यूज़ तो हम निकाल लेंगे। मान लो इसका फॉर्मूला भी हम सोल्व कर लेंगे, इसका भी सोल्व कर लेंगे। अब ये अगेन हमारे पास एक बड़ी वाली पावर आ गई है
और बड़ी वाली पावर आते ही हमें क्या यूज़ करना है, बाइनोमियल। दैट मीन्स देखो ये क्या वैल्यू बनती है, 1 माइनस 4x प्लस में 4x² माइनस प्लस में 6, इसको सोल्व किया तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab 2x³ प्लस में 4a प्लस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस में 3a² b 3 की पावर 4 प्लस में 3ab का स्क्वायर। अब ये वैल्यू है अपने पास, इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसमें अगेन हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल कैसे लगेगी, इसी सोल्व करते करते सबसे पहले देखो 4 पावर है तो दैट मीन्स 4c0 और माइनस एक्स की पावर 4 प्लस में 4c1 और माइनस एक्स की पावर 3 और एक्स की स्क्वायर की पावर 1 प्लस में 4c2 माइनस एक्स की पावर 2 और एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस में 4c3 माइनस एक्स की पावर 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस में 4c4 माइनस एक्स की पावर 0 और एक्स की 2 की पावर 4, ठीक है। ये अगेन इसमें क्या है, फॉर्मूले में सोल्व करते करते इसको एक्सपेंड करते करते इसकी वैल्यूज़ निकाल दी, ठीक है। अब आगे क्या है, जो एक्स वाले कोफिशिएंट है उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, वो चीज़ करनी है। सबसे पहले इसको देखो, ये तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसको 4c1 की वैल्यू क्या है 4 है, 4c2 की वैल्यू क्या आएगी हमने अभी निकाली थी 6, ये भी क्या है 4 है और ये है वैल्यू 1। कंप्लीट सोल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कुछ ऐसे बनती है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स वाली टर्म को एक साथ लिखना है, जैसे एक्स वाले जितने भी बनते हैं एक्स वालों को, और एक मैक्सिमम क्या बन रही है एक्स की पावर 8। इसको कंप्लीट से हम सोल्व करेंगे, जैसे एक्स का कोई भी हमें नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स 1 माइनस 4x प्लस में एक्स स्क्वायर के जितने भी हैं एक्स स्क्वायर और कोई है इसमें नहीं है, दैट मीन्स 4 प्लस 6 10x का स्क्वायर। ऐसे एक्स क्यूब के लिए जब चेक करती हूँ तो माइनस के 16x का क्यूब प्लस में अब x की पावर 4 के लिए 4 4 और कोई 4 का नहीं है, दैट मीन्स ये कितना बचेगा जो भी है। जब मैं सोल्व करती हूँ तो ये कंप्लीट जो आंसर आता है 19x की पावर 4 माइनस 16x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 8। ये क्या बन गया अपने पास आंसर। ये दो टर्म है, कोई भी जब दो एक्सपेंशन को मैं ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ, अगर आ जाए क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म निकालने का, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी होगी, अगर n है ओड और है n इवन, प्लस का साइन है, देखो ओड के लिए दोनों कंडीशन में सेम है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्या है n+1/2। इवन के लिए एक डिफरेंस है, वो क्या है, अगर प्लस का साइन है तो वो आ जाएगा n/2 प्लस में 1। ऐसे इसमें ओड के लिए क्या है n+1/2 और इवन के लिए क्या है 1, जो इसमें ऐड किया था हमने वो 1 ऐड नहीं होगा, दैट मीन्स n/2। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए, ये तो थी नंबर ऑफ टर्म वाली बात। अब आते हैं अगर एक्सपेंड करना आ जाए, एक्सपेंड करने में क्या होता है, सबसे पहले इनको जब सोल्व करेंगे तो इसमें ओनली इवन टर्म आती है, जब प्लस का साइन होता है तो 2nc0 प्लस में x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2, ऐसे ही nc4 x की पावर n-4 a की पावर 4 ऐसे बनती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है ओनली ओड टर्म आती है, ओड वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में nc1 x की पावर n
प्लस NC3, ऐसे ही NC5 ओनली जो कोफिशेंट होंगे वो क्या है, देखो NC1 NC5 ऐसे चलते जाएंगे। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो इसी क्वेश्चन में अगर आ जाता नंबर ऑफ टर्म निकालना, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आती, प्लस का साइन है और इवन है, दैट मीन्स n/2 + 1, ठीक है। 6/2 + 1, दैट मीन्स ये कितना आ जाता 4। हेंस जो अभी इसको कंप्लीट हम सोल्व करेंगे ओनली 4 टर्म आएंगी। अब वो 4 टर्म कौन सी होंगी जो हमने एक्सपेंड करके देखा था, देखो प्लस का साइन है तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन ही मतलब इवन टर्म आनी है। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई में NC0, n क्या है 6 है, 6C0, फिर 4 टर्म आनी है ना, 1 2 3 4 प्लस 6C1 6C2 6C4 और 6C6 होगी ना, 4 टर्म है अपने पास। ऐसे ही जो कोफिशिएंट है वो क्या आएंगे, 6C0 x⁻6, 6C2 x⁻6 - 2, दैट मीन्स x⁻4, x⁻2 और x⁻0, ठीक है। प्लस का साइन ये चला हुआ है अपना, दैट मीन्स जब मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो ये क्या आता है, 6C0 क्या होता है x की ये 1 प्लस में 6C2, इसकी वैल्यू जब सोल्व करती हूँ 6 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और 6 - 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4। अब 6 मल्टीप्लाई में 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट और ये कितना आ जाएगा 15, दैट मीन्स 50 x⁻4 प्लस में 6C4, इन दोनों की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स 15 x⁻2 प्लस में x⁻0 क्या होता है 1। ये एक्सपेंड करके हमने टोटल आंसर निकाल लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको भी एक्सपेंड किया जाए, इस बाइनोमियल को, इसको बाइनोमियल को एक्सपेंड करो और उसके बाद सोल्व किया जाए, ये एक शॉर्टकट मेथड है अपने पास ना। अब इसी क्वेश्चन में बोला गया है, देखो इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में इसको एक्सपेंड करना था और इसके इवेलुएट, इसकी वैल्यूज़ निकालनी थी √2 + 1। देखो इसको एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स सबसे पहले या तो इसमें जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे √2 पुट कर दो, ये सेम ही तो है, या फिर दूसरा मेथड √2 पुट करके भी हम कर सकते हैं, 2 इंटू में √2⁶ प्लस में 15 √2⁴ प्लस 15 √2⁴ प्लस में 1। मैंने क्या किया, देखो सेम था सारा का सारा, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट कर दी, √2 पुट कर दी। अब सबसे पहले देखो रूट की मल्टीप्लाई रूट के साथ होती है तो वो वैल्यू बन जाती है 2, ऐसे √2 का स्क्वायर किया तो वो वैल्यू बनी 2, √2 का क्यूब करते हैं तो वो वैल्यू बनती है 2√2, ठीक है। ऐसे 2 मल्टीप्लाई में √2⁶ किया तो दैट मीन्स √2⁵2 की मल्टीप्लाई ऐसे किया, प्लस में 15, ये क्या बन जाएगा 4, प्लस में 15 × 2 प्लस में 1। अब ये क्या बना 2⁵3 8 होता है, 8 प्लस में 60 प्लस में 30 प्लस में 1। जब मैं सोल्व करती हूँ इसको कंप्लीट, ये बनता है अपने पास 198। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको मैंने क्या करना है एक्सपेंड करना है और हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं इस मेथड से नहीं कराने वाली हूँ। देखो जब भी कोई दो एक्सपेंशन हो, प्लस हो या फिर माइनस साइन हो, एक्सपेंड करना हो चाहे कुछ भी गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो, नंबर ऑफ टर्म अगर गिवन निकालनी होती, सबसे पहले दो एक्सपेंशन है, माइनस का साइन है और ये क्या है इवन है, दैट मीन्स n/2 क्या है इसका फॉर्मूला। दो कितनी टर्म आएंगी, नंबर ऑफ टर्म है इसमें 4/2, दैट मीन्स 2, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले दो टर्म है तो कौन सी है वो इवन, माइनस का साइन होता है तो हम कौन सी ओनली ओड टर्म आती हैं, है ना। दो टर्म आएंगी लेकिन ऐसा तो नहीं पता कि कौन सी, मतलब दो टर्म कौन सी आएंगी। अब माइनस साइन होता है तो अभी बताया था ओड टर्म होती हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया गया था
जब माइनस का साइन हो तो वो क्या आएंगी, ओनली ओड टर्म, ठीक है। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई में दो टर्म कौन सी होंगी, ओड, 4c1 और एक होगी 4c3 की, ठीक है, दो टर्म होंगी। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, 4c1 और यहाँ पे क्या आएगा a क्यूब b प्लस में 4c3 a b का क्यूब, ये दो टर्म आई है अपने पास। 4c1 क्या हो जाएगा, 4 a क्यूब b प्लस में 4c3 क्या हो जाएगा, ये भी 4 a b का क्यूब। 4 को मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये बना अपने पास 8 और a b को भी कॉमन ले लिया तो 8ab ए स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर। इसको सोल्व करके ये चीज़ मिली है हमें। तो इस इक्वेशन में इसे को क्या करना है, हमने इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले माइनस का साइन है, दैट मीन्स जो टर्म आएंगी वो क्या आएंगी, ओड, ठीक है। टर्म कितनी आएंगी, टर्म आएंगी अपने पास, अगर इवन है और माइनस का साइन है दैट मीन्स n/2, हैंस जो टर्म आएंगी वो 2 आएंगी, ठीक है। ओड आएंगी तो 2 इंटू में 4c1 और 4c3, √3 का क्यूब और √2 की पावर 1 प्लस में √3 की पावर 1 और √2 का क्यूब, ठीक है। अब किसी को ये भी डाउट आ रहा होगा कि है ना, हमें कैसे पता चले यहाँ पे कैसे कितनी पावर आएगी, किसकी कितनी पावर आएंगी। सबसे पहले देखो लास्ट वाले से चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 1 है तो जो b वाली वो टर्म होगी ना उसकी पावर भी क्या आएगी, वो सेम ही रहती है 1, इसकी 3 है तो ये 3 है, ठीक है। इससे हम याद रखते हैं। और टोटल इसकी कैसे पता चलेगी, टोटल कितनी टोटल मैक्सिमम कितनी है, 4 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर क्या आनी चाहिए, 4 ही आनी चाहिए। इन दोनों को चेक करो, ये भी पावर 4 ही आएंगी। अगर यहाँ पे बाई चांस 4c2 होता तो यहाँ पे पावर क्या होती, 2 होती। इससे हमें पता चल जाता है। 4c1 की वैल्यू क्या होती है, 4, और √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3 और ये √2 प्लस में 4c1 की वैल्यू भी 4 और √3 और √2 का क्यूब क्या होगा, 2√2। सोल्व करते हैं, 2 8 12 और √3 मल्टीप्लाई √2 6 प्लस में अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 8 √6, ठीक है। ये अपने पास कंप्लीट वैल्यू आ गया। अब इस √6 को भी मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2√6 और ये क्या बन गया अपने पास 12 प्लस 8, हैंस कितना बना अपने पास 40 √6, ये क्या बन गया अपने पास आंसर।